इंडियन जीडीपी का रेट काफ़ी नीचे गया है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से। उसका इफेक्ट पूरे देश को हुआ है और अभी भी हो ही रहा है। और इस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके भी हैं। सरकार ने अलग अलग स्टेप्स लिए हैं ताकि देश की इकोनॉमी फिर से ग्रोथ के रास्ते पर आ जाए। सरकार के बहुत सारे डिसीजन में से एक है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू वाली कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करना, यानी उनको कॉरपोरेट और फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेच देना। अब ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेप है क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वजह से देश के एक वर्किंग क्लास को जॉब सिक्योरिटी, एक से एक सर्विसेज और पेंशन जैसी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि गवर्नमेंट जॉब के फायदे और लॉसेस क्या हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का फ्यूचर क्या है, और अगर एक बार कोई कंपनी बेच दी तो फिर क्या वो एक रॉन्ग स्टेप साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इन सब बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं वैशाली और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर द सिस्टम ऑफ लॉजिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है। पीएसयू ऐसी कंपनीज है जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड है। टॉप पीएसयू कंपनीज में से कुछ हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, एचपी, एसबीआई एक्सेट्रा। इनके अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कोई ऑयल सेक्टर में तो कोई फिनेंस सेक्टर में है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई हेवी इंजीनियरिंग में है तो कोई एयरफोर्स में। इनमें से बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी हैं। पीएसयू का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब गवर्नमेंट को देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी कंपनी के साथ टाई अप करने की जरूरत पड़ती है, जैसे डिफेंस सेक्टर में अगर होम ग्रोन टैंक्स या फिर एयरक्राफ्ट बनाने हों तो सरकार एचएएल या फिर इसरो के पास जाती है। इसका फायदा ये है कि इन पीएसयूज को कॉन्ट्रैक्ट देने से देश का पैसा देश के अंदर ही रहता है और देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, यानी दोनों तरफ से ही गवर्नमेंट का फायदा और साथ ही साथ देश का विकास भी। अब मान लीजिए कि अगर देश के बाहर के किसी एंटरप्राइज को कोई बड़ा रोडवर्क का प्रोजेक्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया तो एम्प्लॉयमेंट का कुछ हिस्सा बाहर से आएगा क्योंकि बाहर की कंपनी अपने एक्सपर्ट्स बाहर से लाएगी, टेक्नोलॉजी भी उनकी होगी जो देश के पास नहीं आएगी। और अगर कभी कुछ बिगड़ता है तो बाहर से एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी रिकरिंग कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ऐसा ही कुछ है देश के मेजर हाईवे के केस में भी। जब भी आप गाड़ी लेकर एक स्टेट से या फिर एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं तो हाईवे पे 500,000 का टोल आपको देना पड़ता है। ये इसलिए होता है कि देश की सरकार के पास हाईवे बनाने का पैसा नहीं था। उन्होंने फॉरेन कंपनीज को बोला कि आप पैसा लगाओ और रोड बना दो, बदले में टोल ले लेना। अब ये टोल ले भी रहे हैं और कॉस्ट बढ़ भी रहा है और टोल कभी भी खत्म होगा ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। यानी हमेशा के लिए हमें अपने देश में रोड को यूज करने के लिए पैसा भरना पड़ेगा। क्या ये काम बिना टोल के नहीं हो सकता? देश की कंपनीज को टेंडर नहीं दिया जा सकता था? ये हम फिर कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब वापस आते हैं पीएसयू के बारे में। अब अगर फॉरेन कंपनी की जगह पर देश की कोई बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस, एलएनटी या फिर टाटा को कोई देश का प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो फिर किस बात की दिक्कत है? क्या ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है? एक हिसाब से ये बेटर ऑप्शन ही है। अगर ये प्रोजेक्ट खुद सरकारी कंपनी को दिया जाए तो ये सही नहीं रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो खुद मिसमैनेजमेंट की मार झेल चुकी है। इंडिया की गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में ना जाने लोग क्या क्या कहते हैं, कितने कार्टून्स बनाए गए हैं जहां पर काम के अलावा और सब कुछ होता है, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ओवरऑल पीएसयूज को मैनेज करने वाली मिनिस्ट्री ही है। इन सबको ठीक करने के बारे में अभी तक कुछ नया सोचा नहीं गया है। वर्क कल्चर भी डेवलप नहीं किया और तो और ब्राइब का कल्चर भी खुलेआम चालू था कुछ दिनों पहले तक। अब दूसरी तरफ पीएसयू भी जो सर्विस देश के कई स्टेट में प्रोवाइड करती है, जैसे एनटीपीसी, डीवीसी एक्सेट्रा, बिजली जनरेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उनका बकाया पेमेंट कई स्टेट ने नहीं किया है बहुत सालों से। इसलिए भी कंपनी की बैलेंस शीट अभी बहुत बुरी हालत में है।
इन पेमेंट को स्टेट से रिकवर करने का अभी तक कोई तरीका नहीं सोचा गया है इतने दिनों में। तो अब जाकर देश में 300 से भी ज़्यादा पीएसयू जो हैं उनके 95% कंपनीज बीमारू हैं, यानी फाइनेंशियली चैलेंज है। इनको रन करना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अब आप सबने देश का गर्व एयर इंडिया के बारे में तो सुना ही होगा, कैसे महाराजा की पगड़ी तक डेट यानी कर्जे में अटकी हुई है और बहुत दिनों की कोशिश के बावजूद भी इसको रिवाइव नहीं किया गया। इसलिए टाटा ग्रुप, जिसने इनिशियली एयर इंडिया को लॉन्च किया था, उसी के पास एयर इंडिया फिर से जाने वाली है। ये एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि सालों से देश के सरकारी ऑफिसर्स और लीडर्स एयर इंडिया में फ्री का बिजनेस ट्रैवल कर करके उसकी हालत बिगाड़ चुके हैं। अगर ये कॉर्पोरेट्स के हाथों में गई तो एटलीस्ट गवर्नेंस ठीक से होगा, बैलेंस शीट ठीक से मेंटेन होगी और फ्री राइड्स मिलना बंद हो जाएगी। इसलिए जो लोग एयर इंडिया गया बोल के रो रहे हैं उनका डाउट सही नहीं है। लेकिन क्या हर एक कंपनी जो लॉस में है उसका प्राइवेटाइजेशन करना, उसको बेच देना ठीक होगा? अब कुछ लोग कहेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट करना प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, तो मैं उन्हें एक बात बता दूं, आलू को पोटैटो बोल देने से कोई दूसरी सब्जी नहीं बन जाएगी, आलू आलू ही रहेगा। ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट बोलकर ये ना समझे कि प्राइवेटाइजेशन अलग होता है, बस कुछ माइनर सा फर्क होता है। इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी की मार से जूझने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने 2020 के बजट में 2.1 ट्रिलियन रुपीस रेज करने का टारगेट लिया था प्राइवेटाइजेशन के जरिए। अब ये टारगेट पूरा करने के लिए भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनीज को बेचने का प्लान किया गया है। इसको छोड़कर नीति आयोग भी एक लिस्ट बना रही है जिसमें बीमारू यानी कि फाइनेंशियली चैलेंज पीएसयू को बेच देने का प्लान किया जाएगा और कुछ लॉसेस में चल रहे पीएसयू को प्राइवेटाइज भी कर दिया जाएगा एयर इंडिया की तरह। पेंडेमिक की वजह से सारी इंडस्ट्री को लॉसेस का सामना करना पड़ा है, स्पेशली हैवी मशीनरी वाली कंपनीज को ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भेल को प्राइवेटाइज किया जाएगा। भारत पेट्रोलियम को भी प्राइवेटाइज किए जाने के बारे में बात चल रही है। एनटीपीसी, डीवीसी जैसी पावर प्रोडक्शन कंपनीज भी शायद प्राइवेट हाथों में जाएगी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट पर होगा। पेंशन खत्म हो जाएगी एक आने वाली जनरेशन के लिए, जिसका मतलब होगा इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो यूथ डिस्टेबलाइज होगा, उनका फ्यूचर डिस्टेबलाइज होगा। कंपनी अपना अपना प्रॉफिट देखेगी। देश की भलाई के लिए कितने कदम उठाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल पब्लिक के मन में ये बात जरूर रहेगी कि शायद आने वाले दिनों में एक भी अच्छी सरकारी नौकरी ना रहे, आईएएस, आईपीएस और एक या दो बैंक्स को छोड़कर। प्राइवेट कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का यूज़ करेगी पैसा बचाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ही कम होगा। और अगर प्राइवेट कंपनीज जिनके पास इन सब डोमेन में ऑपरेट करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके प्लान्स फेल हो गए और ये कंपनी परमानेंटली बंद हो गई, तो फिर देश में हेवी इंजीनियरिंग की कोई कंपनी ही नहीं रहेगी। रेलवे प्राइवेट प्लेयर्स रन करेंगे तो उनका फेयर भी फ्लाइट की तरह होगा, जिसका मतलब प्राइस राइस और इन्फ्लेशन। इसको टैकल करने के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं बनाए तो बेचने के चक्कर में ऐसा ना हो कि एक दिन अपने पास बोलने लायक एक भी इंडस्ट्री ना बचे, खाना बनाने और बेचने के सवाए। और अभी सरकार ने 4 सरकारी बैंकों को बेचने के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया है, जिसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसके और भी वीडियोज़ आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।